साथियों, यूपी सुपर टेट को लेकर के खबरें फिर से चरम पर हैं। 8 साल बाद यूपी सुपर टेट फिर से आने को है। यूपी सुपर टेट कौन सी वैकेंसी है? 1 से 5, 6 से 8, कौन कौन इसमें आप लोगों का एलिजिबल है? बीएड वालों के लिए भी है क्या? बीएड वाले भी एलिजिबल हैं क्या? कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है? यूपी के या यूपी के बाहर वाले लोग भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। सिलेबस क्या होने वाला है? पैटर्न क्या होने वाला है? आएगी तो कब तक आएगी? क्या न्यूज है? तो साथियों, इन सभी को लेकर के फिर से चीजें जो है वो चरम पर हैं, क्योंकि यूपी जो हमारा शिक्षा सेवा चयन आयोग है उसने सिलेबस को अपडेट किया है अपनी वेबसाइट पर। सिलेबस को एक बार दिखाया है फिर से। तो साथियों, जानते हैं इस वीडियो में इन सभी बातों को। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं गौरव चौधरी आप लोगों के लिए ये सारी खबरें जो लगातार आप मैसेज कर रहे थे कि सर क्या है क्या नहीं है, तो चलिए वन बाय वन सारी चीजों को देखते हैं और आ जाते हैं, फटाफट से चीजों को आगे बढ़ा देते हैं। साथियों, वैसे अगर मैं यूपी सुपर टेट के बारे में बात करूं तो यूपी सुपर टेट अपने आप में कोई ऑफिशियल नेम तो है नहीं है। जब हम टेट के बारे में बात करते हैं तो टेट क्या है कि एलिजिबिलिटी एग्जाम। जैसे बिहार में एसटेट हो जाता है, यूपी में यूपी टेट हो जाता है, और अगर हम सेंट्रल लेवल पे बात करें तो सी टेट हो जाता है। तो टेट एग्जाम जो होता है बेसिकली वो एलिजिबिलिटी एग्जाम होता है। क्या सुपर टेट भी कुछ ऐसा ही है? नहीं। सुपर टेट की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के अंदर जो हमारे असिस्टेंट टीचर होते हैं, सहायक अध्यापक होते हैं, जो 1 से 5 वाले होते हैं, उनको बेसिकली हम क्या बोल देते हैं? उस एग्जाम को हम सुपर टेट बोल देते हैं। तो ये सुपर टेट यहां से कि टेट के बाद वाला सुपर टेट। अब जब हम यहां पे बात करें तो सुपर टेट 1 से 5 तक के जो हमारे असिस्टेंट टीचर यूपी में, उनके लिए होने वाला एक एग्जाम है, जो पिछली बार अगर हम बात करें तो 25 जनवरी 2018 को पिछली बार इसके आवेदन शुरू हुए थे। उसके बाद ये आया तो कई बार मुख्यमंत्री जी के भाषणों में था, कई बार ये जो है न्यूज़पेपर की हेडलाइंस बना करता था, लेकिन ऑफिशियल कभी नहीं आ पाया। अभी भी ऑफिशियल नहीं है। अभी भी अगर हम बात करें तो यूपी टेट की एग्जाम डेट है, बट यूपी टेट का नोटिफिकेशन नहीं है। तो कहीं ना कहीं यूपी टेट की जब एग्जाम डेट है तो नोटिफिकेशन भी आप लोगों का मार्च अप्रैल तक आ जाएगा। ऐसे ही सुपर टेट का सिलेबस अपडेट किया है, अभी एग्जाम की कोई खबर नहीं है, नोटिफिकेशन नहीं है, बट हम इसको पूरी तरह से इग्नोर नहीं कर सकते। जैसे हम पहले इग्नोर करते थे कि नहीं पता नहीं आएगा, लेकिन अब इसको हम पूरी तरह से इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि अगले साल इलेक्शन का माहौल भी है और सरकार को एक बड़ी भर्ती जो है वो शिक्षा में भी, मतलब शिक्षकों की भी एक बड़ी भर्ती देनी पड़ेगी। यूपी सरकार पुलिस में लगातार भर्ती कर रही है, लेकिन शिक्षकों की एक बड़ी भर्ती जो है वो यही हो सकती है। तो हमें अपनी कमर कस लेनी है। यहां पर अगर हम ध्यान रखें तो सर क्या इसमें बीटीसी और बीएड कौन कर सकता है? बीटीसी की मैं बात करूं, जिसको डीएलएड हम बोलते हैं, डिप्लोमा जो हमारा टीचिंग में है, तो यहां पर बीटीसी वाले जो हैं वो आप लोगों के एलिजिबल होते हैं यहां पर, और बीएड वाले यहां पर एलिजिबल नहीं है। अगर आपको 6 to 8 की वैकेंसी आती है हमारी, तो 6 to 8 की वैकेंसी के लिए बीएड वाले एलिजिबल होंगे, लेकिन 6 to 8 का ऐसा भी कोई जिक्र नहीं है कहीं भी। तो 6 to 8 आएगी, कब आएगी, कैसे आएगी, पता नहीं, लेकिन हाँ ये है कि ना कभी तो आएगी जरूर। हो सकता है इस साल ही उसके बारे में भी थोड़ी बहुत दिनों में आपको सुनने को मिले, या अगले साल सुनने को मिले, क्योंकि लगातार अगर हम बात करें तो टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी या एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता की वैकेंसी वो हम लगातार सुन रहे हैं, असिस्टेंट टीचर की वैकेंसी को हम अब सुन रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें जो क्या कहते हैं जूनियर लेवल है 6 to 8 उसकी भी सुनने को मिलेगी। बट अभी की मैं बात करूं तो यहां पर 6 to 8 को लेकर के कोई ऐसी खबर नहीं है। तो बीएड वालों के लिए ये अगर हम बात करें तो अभी कोई ऐसी, मतलब जो एक सुन करके थोड़ा अच्छा लगे, तो ऐसी खबर नहीं है। हाँ, बीटीसी वाले जिन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है वो यहां पर एलिजिबल होंगे। एज अगर हम बात करें तो 40 साल, ओबीसी एससी एसटी को 5-5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। ध्यान रहे यूपी में ओबीसी को भी 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, ठीक है। अदर स्टेट की बात करें तो अदर स्टेट वाले फिल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अदर स्टेट वाले जो फिल करेंगे तो आप एज ए जनरल काउंट होंगे यूपी के अंदर। मान लो अगर आप यूपी में ओबीसी हैं तो आप ओबीसी से फिल करेंगे, यूपी में एससी हैं एसटी हैं आप उससे फिल करेंगे। लेकिन अगर आप यूपी के बाहर कोई भी आप कैटेगरी में है, आप यूपी के अंदर अगर कोई जॉब लेने जा रहे हैं तो आप जर्नल में काउंट होंगे। तो दूसरे राज्य वाले भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, आराम से भर सकते हैं, सिलेक्शन भी ले सकते हैं। 8 साल बाद ये भर्ती आ रही है। 25 जनवरी 2018 को इसका लास्ट जो नोटिफिकेशन आया था,
तो आपका अप्लाई हुआ था, मतलब इस दिन से हमारे ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हुए थे लास्ट टाइम। अब बड़ा सवाल यह है कि यूपी टेट या सी टेट क्या चाहिए। अगर आप यूपी टेट पास हैं तो आपको दोबारा यूपी टेट देने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक सवाल खड़ा होता है कि सर जो सर्टिफिकेट हमें मिला था उस पर 5 साल लिखा है। तो साथियों, जब आपने यूपी टेट किया था पिछली बार 2018 में ही, तो तब यूपी टेट की जो वैलिडिटी थी वो 5 साल हुआ करती थी, लेकिन उसके बाद उस वैलिडिटी को लाइफ टाइम कर दिया गया। अगर आपने यूपी टेट का, आपके पास ऑलरेडी सर्टिफिकेट है, आपने ऑलरेडी यूपी टेट को पास किया हुआ है 1 से 5 वाला प्राइमरी वाला, तो फिर आपको जरूरत नहीं है यूपी टेट को दोबारा पास करने की। इसके अलावा अगर आप सीटेट पास हैं तो तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, आपको फिर यूपी टेट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मतलब सीटेट या यूपी टेट में से कोई भी एक, 5 साल वाली बात जो आपके सर्टिफिकेट पे लिखी है तो वो लाइफ टाइम में आप लोगों का कन्वर्ट हो चुका है, ध्यान में रख लीजिएगा। तो आप नया सर्टिफिकेट भी इशू करवा सकते हैं अपना, वो 5 साल का भी जिस पे लिखा है उसकी जगह नया सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा। सिलेबस क्या है उसकी तरफ थोड़ा सा अगर हम यहां पे ध्यान से देखेंगे तो सिलेबस को हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि सिलेबस हमारा क्या है। ये हमारा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की वेबसाइट है। जब हम इसमें सिलेबस वाले पार्ट में जाते हैं तो असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस हमें दिखता है, फिर हमें पीजीटी टीजीटी का सिलेबस हमें दिखता है, फिर हम सुपर टेट असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन जिसमें आपका लिखा है 1 से 5 प्राइमरी लेवल, इसका सिलेबस है, यूपी टेट का है, और फिर हमारा यूपी टेट में दोनों पर है, प्राइमरी और अपर प्राइमरी। तो जब हम यहां पे बात करते हैं सिलेबस को, हम यहां पे देखेंगे तो सिलेबस आप लोगों का कुछ आपको इस तरह से यहां पे दिखाई देगा। जब हम देखते हैं तो आपकी जो परीक्षा है वो 2.5 घंटे की होगी, अर्थात 150 मिनट की आपकी परीक्षा होगी। प्रश्नों की जो संख्या है हमारी वो 150 रहने वाली है। प्रश्न जो होंगे वो एमसीक्यू होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव होंगे, 4 आपको ऑप्शन यहां पे मिलेंगे, याद रखिएगा। अगर हम बात करेंगे विषय वस्तु में, जो हम भाषा की बात कर रहे हैं तो हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, पर्यावरण, सामाजिक अध्ययन, ये सारी चीजें हैं आपकी। तो जो जिसका लेवल जो होगा वो 12वीं क्लास तक का होगा। मतलब आप सोचें कि कौन सी चीज हमें कहां तक की पढ़नी है, तो 12th स्टैंडर्ड की हमारी जो है यहां पर वो सिलेबस में हमारी चीजें हैं। शिक्षण कौशल, बाल मनोविज्ञान, सूचना तकनीकी, जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृत्ति, डीएलएड पाठ्यक्रम स्तर तक। मतलब आपने अपने डिप्लोमा में, 2 साल के डिप्लोमा में, डीएलएड में जो भी आपने पढ़ा होगा तो उस लेवल तक की ये चीजें आपको जो है यहाँ पे मिलेंगी। उसके बाद मैं सिलेबस का एक डिटेल डिस्कशन भी करूंगा टॉपिक वाइज, लेकिन अभी मैं बता दूं हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी में जब हम यहाँ पे बात करेंगे तो 40 अंक आपके निर्धारित किए गए हैं यहाँ पर। और विज्ञान में अगर हम बात करें, साइंस की बात कर रहे हैं तो 10 अंक यहाँ पे निर्धारित हैं। मैथ्स के लिए यहाँ पे 20 अंक 20 मार्क्स आपके निर्धारित हैं। पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन की बात कर रहे हैं तो पर्यावरण में हमारा जो है एनवायरनमेंट आ जाता है, सामाजिक अध्ययन में सोशल साइंस आ जाती है, उसके लिए 10 नंबर हमारे यहाँ पर है। शिक्षण कौशल की बात करते हैं अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, टीचिंग स्किल्स की, तो 10 नंबर आपके यहाँ पे फिक्स है। बाल मनोविज्ञान के लिए भी 10 नंबर है आपके, चाइल्ड साइकोलॉजी। सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर, जीके और करंट अफेयर, उसके लिए यहाँ पे एक भारी भरकम 30 नंबर आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। तार्किक ज्ञान अर्थात रीजनिंग की बात हो रही है, 5 प्रश्न आपके आएंगे, आप कर सकते हैं। सूचना तकनीकी मतलब आपका कंप्यूटर, आईसीटी के जो सवाल आने वाले हैं 5, तो 5 नंबर है यहाँ पर। और जीवन कौशल के बारे में बात करेंगे या प्रबंधन एवं अभिवृत्ति के बारे में बात करेंगे तो वहां पे भी 10 अंक आप लोगों के निर्धारित किए गए हैं। प्रश्न पत्र जो होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। बाकी जो डिटेल नोटिफिकेशन आएगी उसके हिसाब से बाकी जानकारी भी आपको दे दी जाएगी। तो ये जानकारी थी। इसके अलावा भी अगर मेरे से किसी का प्रश्न छूट गया है, कोई सवाल है जिसका आंसर मैं नहीं कर पाया हूं इसमें, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करके बता देंगे, मैं आपके सवाल के ऊपर वीडियो लेकर के आ जाऊंगा। और प्यारे साथियों, जैसा कि आपको पता है कि नीचे एक नंबर चल रहा है महापैक से, अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो ट्रिपल वैलिडिटी आप लोगों का ऑफर है। तो साथियों, मिलते हैं फिर आपके अगले सवालों के साथ में। जय हिंद, जय भारत।